नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 13 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? तो गूगल करंट के नाम से गूगल प्लस ने गूगल को रिलॉन्च किया है। अब गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। हालांकि गूगल का ये ऐप अब दोनों ऐप स्टोर पर मौजूद है, लेकिन अभी इस ऐप का इस्तेमाल सिर्फ एंटरप्राइज कस्टमर ही कर सकते हैं। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो 5 महीने बढ़ाने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 महीने बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। अब ये योजना जुलाई से नवंबर 2020 तक लागू रहेगी। इस योजना के माध्यम से 5 महीनों में 81 करोड़ लोगों के बीच 203 लाख टन अनाज वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में राज्य में स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है, जिसके तहत दोनों समाज के स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय विनिर्माण कंपनी द्वारा संसारों का पहला पुनः प्रायोज्य पीपी किट के रूप में नामित किया है। तो एस सुपर शील्ड 3 के नाम से पीपी किट नामित किया है। वस्तुएं लॉयल टेक्सटाइल मिल्स नाम सुपर शील्ड के तहत बाजार में उपलब्ध होगी। ट्रिपल वायर शील्ड पुनः प्रायोज्य मास्क वस्त्र और किट पुनः प्रायोज्य की संख्या ट्रिपल वायरल शील्ड पुनः प्रायोज्य मास्क गारमेंट और पीपी किट प्रौद्योगिकी के रूप में उपलब्ध होगी। कोविड लॉकडाउन के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किनके बीच खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट उपन्यास कोरोना वायरस के प्रसार नियंत्रित करने के लिए 116 दिनों के खेल के निलंबन के बाद इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला के साथ फिर से शुरू हुआ। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वायरस के खिलाफ पर्याप्त सावधानी बरतते हुए 3 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI झारखंड की नई इमारतों का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की इमारतों का नाम रखने का प्रस्ताव लिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी झारखंड के नए प्रशासनिक और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के अकादमिक भवन का नाम बदलकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती पर रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। सेल्फ स्कैन ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेल्फ स्कैन ऐप पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल सेल्फ स्कैन ऐप को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत सरकार ने भारत के साइबर स्पैम की सुरक्षा हेतु आत्मनिर्भर भारत का अनुसरण करते हुए भारत का समर्थन करने के लिए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेज स्कैनिंग के लिए सेल्फ स्कैन ऐप विकसित किया है। प्रतिबंध में कई चीनी ऐप शामिल है, विशेष रूप से कैम स्कैनर, जो आमतौर पर दस्तावेज स्कैनिंग के लिए भारत में अधिकांश उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ईद उल अजहा के त्यौहार से पहले बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट मंच शुरू किया है? तो बांग्लादेश ने डिजिटल हॉट शुरू किया है। बांग्लादेश सरकार ने ईद उल जुहा
के त्यौहार से पहले बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट मंच शुरू किया है। मंच का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान पशु किसानों और व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचाना है। इसका उद्देश्य देश में कोविड-19 के वायरल संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक सभा से लोगों को बचाना है। लोग ऑनलाइन बिक्री और जानवरों की खरीद के लिए मंच पर पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार अपनी लागत पर अपनी वेबसाइट और सोशल नेटवर्किंग साइटों के माध्यम से इस हॉट को बढ़ावा देगी। अगला प्रश्न है, द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो द ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत 34वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका यूएसए रहा है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है, जबकि भारत 34वें स्थान पर है। अंतिम प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की गई है। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2020 सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए एसडीजी इंडेक्स और डैशबोर्ड प्रस्तुत करती है और 6 व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को फ्रेम करता है। इसे सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टेल्समन स्टीफिंग के स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीमों के द्वारा तैयार किया गया था व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट दुनिया के कार्यान्वयन के प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती है और उन क्षेत्रों को दर्शाती है जिनमें अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। भारत ने एसडीजी इंडेक्स में 61.92 अंकों के स्कोर करके 117वां स्थान हासिल किया है। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर अपन ने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।